एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये शब्द आजकल हर जगह सुनने को मिलते हैं ना, है ना? पर इनका असली मतलब क्या है और ये आपस में जुड़े कैसे हैं? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि ये मशीनें असल में सोचती और सीखती कैसे हैं। ये सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन ये कोई जादू नहीं बल्कि एक बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी है। और इस टेक्नोलॉजी की चाबी सिर्फ एक शब्द में है, सीखना। आज हम यही समझने वाले हैं कि ये मशीनें आखिर सीखती कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी कंफ्यूजन से। एआई, एमएल और डीएल, ये तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं पर असल में है नहीं। सोचिए, ये एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन हर किसी का अपने एक खास काम है। आइए इनके रिश्ते को जरा करीब से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एआई की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये है सबसे बड़ा सपना, सबसे बड़ा आइडिया कि ऐसी मशीनें बनाई जाएं जो हमारी तरह सोच सकें, सीख सकें और फैसले ले सकें। ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा कैनवस है। अब एआई के इस बड़े सपने को सच करने का एक तरीका है मशीन लर्निंग। यहाँ हम मशीनों को नियम रटाते नहीं हैं, बल्कि उन्हें डेटा से खुद सीखने का मौका देते हैं। ये एआई को हकीकत में बदलने का एक प्रैक्टिकल रास्ता है। और जब डेटा बहुत बहुत ही ज्यादा हो, तब मैदान में आता है डीप लर्निंग। इसे एमएल का सुपरस्टार भी कह सकते हैं, जो बेहद मुश्किल पैटर्न भी पहचान सकता है, जैसे कि आवाज या तस्वीरों को समझना। ये मशीन लर्निंग का एक बहुत ही एडवांस्ड और पावरफुल रूप है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, एआई वो बड़ा छाता है जो पूरे मैदान को कवर करता है। मशीन लर्निंग उस छाते के नीचे खड़ा एक खिलाड़ी है, और डीप लर्निंग वो उस टीम का सबसे काबिल और सबसे तेज खिलाड़ी है। सब एक ही खेल का हिस्सा हैं, पर सबका रोल अलग अलग है। ठीक है, अब जब हम इन शब्दों को समझ गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि एआई बनाने के पीछे की सोच क्या है। असल में इसके दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं, दो अलग अलग फिलॉसफी। एक तरफ तो है पुराना तरीका, जिसे कहते हैं रूल बेस्ड अप्रोच। यहाँ डेवलपर ही सब कुछ है, हर नियम वो खुद लिखता है। मशीन सिर्फ एक आज्ञाकारी रोबोट की तरह उन नियमों का पालन करती है। और दूसरी तरफ है नया जमाना, लर्निंग बेस्ड अप्रोच। यहाँ मशीन खुद एक स्टूडेंट की तरह है। वो डेटा को देखती है, पैटर्न समझती है और अपने नियम खुद बनाती है। और सबसे खास बात यह है कि ये वक्त के साथ बेहतर होती जाती है। जरा उस पुराने कस्टमर केयर चैटबॉट के बारे में सोचिए। आप लिखते हैं ट्रैक ऑर्डर, वो फौरन जवाब दे देता है। पर जैसे ही आप कुछ अलग पूछते हैं, जैसे मेरा नीला वाला पैकेट कहाँ है, वो कंफ्यूज हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके कोड में नीला पैकेट नाम का कोई नियम है ही नहीं। वो बस अपनी स्क्रिप्ट फॉलो कर सकता है, कुछ नया सीख नहीं सकता। आप सोचिए अपने ईमेल के स्पैम फिल्टर के बारे में। उसे लाखों ईमेल दिखाकर सिखाया गया है, कुछ असली कुछ स्पैम। वो लॉटरी जीती या अजीब लिंक जैसे पैटर्न खुद सीख गया है। और कमाल की बात यह है कि जब कोई नया तरह का स्पैम आता है, तो वो उससे भी सीखकर और स्मार्ट हो जाता है। ये लगातार विकसित हो रहा है। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। जब हम कहते हैं कि मशीन सीखती है, तो इसका असल में मतलब क्या है? मशीन लर्निंग के तीन मुख्य स्टाइल हैं, तीन अलग अलग तरीके जिनसे मशीनें ज्ञान हासिल करती हैं। पहला स्टाइल है सुपरवाइज्ड लर्निंग, यानी निगरानी में सीखना। यहाँ हम मशीन को एक टीचर की तरह पढ़ाते हैं। हम उसे ढेर सारा लेबल डेटा देते हैं, मतलब सवाल भी और उसके सही जवाब भी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बच्चे को सेब की तस्वीरें दिखाकर बताया जाए, ये सेब है, ये भी सेब है। कुछ समय बाद जब उसे एक नई सेब की तस्वीर दिखाई जाएगी, तो वो उसे खुद ही पहचान लेगा, क्योंकि उसने वो पैटर्न सीख लिया है। दूसरा तरीका है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, यानी बिना निगरानी के सीखना। यहाँ कोई टीचर नहीं, कोई सही जवाब पहले से नहीं बताया जाता। हम मशीन को बस डेटा का एक बड़ा सा ढेर दे देते हैं और कहते हैं, जाओ इसमें कुछ दिलचस्प ढूंढ कर लाओ। मशीन का काम है खुद से पैटर्न, ग्रुप्स या कनेक्शंस खोजना। कल्पना कीजिए कि आपको अलग अलग तरह के फलों की एक टोकरी दी गई है, पर उनके नाम नहीं पता। आप क्या करेंगे? आप शायद उन्हें रंग, आकार या बनावट के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में रखेंगे, सेब एक तरफ, केले एक तरफ। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग ठीक यही करती है, बिना किसी बाहरी मदद के। और तीसरा, सबसे एक्शन पैक्ड स्टाइल है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। यहाँ मशीन करके सीखती है। वो एक एक्शन लेती है और उसे तुरंत फीडबैक मिलता है, या तो इनाम जिसे हम रिवॉर्ड कहते हैं, या सजा जिसे पेनल्टी कहते हैं। इसका लक्ष्य होता है सबसे ज्यादा इनाम इकट्ठा करना।
ये बिल्कुल एक डॉगी को सिट सिखाने जैसा है। जब वो बैठता है तो उसे एक ट्रीट मिलती है। ये है पॉजिटिव रिवॉर्ड। जब वो उछलता है तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है। ये है नेगेटिव फीडबैक। जल्द ही वो समझ जाता है कि ट्रीट पाने के लिए बैठना ही सबसे अच्छा काम है। मशीन भी इसी तरह सबसे बेहतर एक्शन लेना सीखती है। ये सब सुनने में तो बहुत कूल लगता है, पर हमारी रोज की जिंदगी में इसका क्या काम है? हम शायद हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि हम इन तीनों लर्निंग स्टाइल्स को हर दिन इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जब सोशल मीडिया तस्वीरों में दोस्तों को खुद ब खुद टैग कर देता है, वो सुपरवाइज लर्निंग का कमाल है। उससे पहले ही लाखों चेहरों और नामों का लेबल वाला डेटा सिखाया गया है। जब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हमारे देखे हुए कंटेंट के आधार पर ऐसी मूवी या गाना सजेस्ट करता है जो हमें वाकई पसंद आता है, वो है अनसुपरवाइज लर्निंग। वो हमारे टेस्ट के पैटर्न को खुद ढूंढ रहा है। और जब कोई सेल्फ ड्राइविंग कार ट्रैफिक में सही लेन में चलना या परफेक्ट पार्किंग करना सीखती है, तो वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का इस्तेमाल कर रही है। हर सही फैसले के लिए उसे एक वर्चुअल रिवॉर्ड मिलता है। तो हमने ये तो जान लिया कि मशीनें क्या सीखती हैं, पर वो कैसे सीखती हैं, उनके दिमाग के अंदर आखिर चलता क्या है। चलिए एक छोटी सी झलक देखते हैं एआई के दिमाग के अंदर, जिसे हम न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हमारे दिमाग के न्यूरॉन से प्रेरित हैं। ये आपस में जुड़े हुए लाखों करोड़ों नोड्स का एक जाल है। ये डीप लर्निंग के वो पावर हाउस इंजन है जो इसे इतनी शक्ति देते हैं। इसे एक फैक्ट्री की तरह सोचिए। इनपुट लेयर पर कच्चा माल आता है, जैसे एक तस्वीर के सारे पिक्सल। फिर ये माल हिडन लेयर्स की असेंबली लाइन से गुजरता है, जहां हजारों छोटे छोटे वर्कर्स उस डेटा के अलग अलग पहलुओं को पहचानते हैं। कोई किनारे, कोई रंग, कोई आकार। और आखिर में आउटपुट लेयर पर फाइनल प्रोडक्ट तैयार होकर निकलता है, एक फैसला, जैसे कि ये एक पक्षी की तस्वीर है। तो आज की 3 सबसे जरूरी बातें याद रखने वाली हैं। पहली, एआई वो बड़ा लक्ष्य है जहां मशीनें इंसानों जैसी बुद्धि हासिल करती हैं। दूसरी, मशीन लर्निंग उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता है जिसके 3 मुख्य तरीके हैं: टीचर के साथ सुपरवाइज्ड, खुद से खोजकर अनसुपरवाइज्ड, और इनाम सजा से रीइंफोर्समेंट। और तीसरी, न्यूरल नेटवर्क्स वो दिमागी इंजन हैं जो इस सब को मुमकिन बनाते हैं। तो अब जब मशीनों के सीखने का ये राज पता चल गया है, तो एक सवाल सोचने वाला है, इन 3 तरीकों में से सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड या रीइंफोर्समेंट, क्या लगता है कौन सा तरीका आने वाले कल पर, हमारे भविष्य पर सबसे गहरा असर डालेगा, हमारी दुनिया को